क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको बनाइए। इस निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या कर रहा है? निम्नलिखित प्रश्नों का आप उत्तर दीजिए। बताइए इसका जवाब क्या होगा? डायन तो बल्क हो गया, सेकंड प्लस बल। इसका जवाब क्या होगा? बल्क तो डायन होता है। डायन सेकंड किसका मात्रक होता है? आवेग का होता है डायन सेकंड। डायन सेकंड किसका मात्रक होता है? बल डायन किसका मात्रक है? 3 प्रकार के मात्रक बताए, 4 प्रकार के। एक एसआई मात्रक, एक एफपीएस मात्रक, एक सीजीएस मात्रक और एक एमकेएस मात्रक। 4 प्रकार के मात्रक बताए कि नहीं बताए? तो ये जो डायन सेकंड, डायन किसका मात्रक है? बल का। किसका मात्रक है? बल का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? बल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड भी होता है समय के साथ। बात समझ में आया कि ना? किसके साथ है? समय के साथ होता है परिवर्तन, तो वही बल का ही होता है। समझ में आया कि ना? सीजीएस होगा, सीजीएस मात्रक। देखो इसमें इस समय के साथ हो रहा है परिवर्तन, क्यों हो रहा है? इसलिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा? डायन सेकंड। कहाँ ध्यान रहे? बात समझ में आई? क्या होगा? डायन सेकंड। चलिए ये बात आ गई समझ में। इसको लिख लीजिएगा। लिखिएगा क्या? लिख लीजिए। ऑब्जेक्टिव पर चल रहे हैं। डायन सेकंड किसका मात्रक है? बल का। आगे बढ़े। सब क्वेश्चन को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ध्यान रखते जाइए कि किसका क्या मान होता है, किसका क्या संकेत है। आगे देखिए, आगे कह रहा है बाबू, आगे कह रहा है कि पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? पृष्ठ तनाव का नीचे संकेत में लिखे दिए। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव का मात्रक दिया हुआ है सबसे पहला न्यूटन मीटर इनवर्स 2। न्यूटन मीटर इनवर्स 2। दूसरा दिया हुआ है न्यूटन मीटर इनवर्स 1। तीसरा दिया हुआ है किलोग्राम मीटर इनवर्स 1। और चौथा क्या दिया गया है? किलोग्राम मीटर इनवर्स 2। क्या होगा इसका आंसर? बी नंबर। क्या होगा इसका आंसर? न्यूटन मीटर इनवर्स। कैसे होगा? क्योंकि हम जानते हैं बाबू, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं? सरफेस टेंशन इक्वल टू बल अपॉन। हाँ, सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव। ध्यान दीजिए, पृष्ठ तनाव इक्वल टू फोर्स बाय लंबाई होगा कि नहीं? तो फोर्स का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और क्या कहते हैं? लंबाई को किस में मापते हैं? तो इसको हम न्यूटन मीटर इनवर्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यही आपका मात्रक हो जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? यही हमारा क्या होता है? मात्रक। तो पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर इनवर्स 1। न्यूटन मीटर इनवर्स सीधे इसको करते हैं। 1 इसको नहीं पढ़ेंगे, समझा? 2 रहेगा तब कहेंगे 2 न्यूटन मीटर इनवर्स। आई बात समझ में कि ना? आगे बढ़े। ये बात आई समझ में सबको? तुमको समझ में आई? पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है? बल बटे लंबाई। सभी का फॉर्मूला आप लोगों को दिए हुए हैं। अगला ऑब्जेक्टिव कहता है कि सीजीएस पद्धति में एक पिंड का घनत्व 8 ग्राम प्रति सीसी है, तो उसका घनत्व एसआई पद्धति में क्या होगा? बनेगा? सॉल्व करना, थोड़ा सा सॉल्व करने बन जाएगा। समय के साथ बनाइए तो एक मिनट में इसको हल कीजिए। समय के साथ 1 मिनट में हल कीजिए। 1 मिनट का समय दिए हैं। 49 हो गया, 49 सेकेंड बचा हुआ है। नारी ढप्पा मारता है। 3 नंबर। दिमाग लगाइए, क्या होगा? सीजीएस पद्धति में एक पिंड का घनत्व 8 ग्राम प्रति सीसी है, तो उसका घनत्व एसआई पद्धति में क्या होगा?
आपका समय हो गया समाप्त, नहीं बना पाए, आपका समय हो गया समाप्त। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, क्या करेंगे आगे जब हम बढ़ेंगे यहाँ पर ध्यान देना कि सीजीएस पद्धति में इसका घनत्व 8 ग्राम प्रति 8 ग्राम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ बाबू? 8 ग्राम। जब हमारा ये 8 ग्राम दिया हुआ है, सुनिए ध्यान से, 8 ग्राम दिया हुआ है, इसको किलोग्राम में दिया हुआ है, तो किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे? 1000 से गुना। सबसे पहले हमको इस बात को ध्यान रखा, 1 ग्राम में कितना किलोग्राम होगा? 1 ग्राम में कितना किलोग्राम होगा? 10 पर पावर माइनस 3 किलोग्राम होगा कि नहीं होगा? अरे यही होगा रे, होगा ना? अरे किसी भी संख्या को ग्राम से किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं कि नहीं देते हैं? 1000 से क्या करते हैं? भाग देते हैं। जब हम 1000 से 1 को भाग देंगे तो हमारा इसका मान कितना आएगा? 10 टू दी पावर माइनस 3 किलोग्राम होगा कि नहीं होगा? 10 टू दी पावर माइनस 3 किलोग्राम। बात समझ आ रही है? इधर बचा कितना? उसके बाद दिया हुआ है सीसी। क्या दिया हुआ? और 1 सीसी में जो होता है वो होता है 1/10 पर पावर 6। कितना होता है? 10 पर पावर 1 सीसी में जो है मीटर में मीटर क्यूब में होता है 10 पर पावर 6। जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो यह कितना हो जाएगा? 10 पे पावर माइनस 6 नहीं होगा, 10 पर पावर 6 ही होता है। 1 सीसी में 10 पर पावर 6 मीटर क्यूब, गलत लिख दी है। 1 सीसी में जो होता है वह 10 पर पावर 6 मीटर क्यूब होता है। बात समझ में आ गई ना? ध्यान में रखना है, इस बात को तुम लोग को ध्यान में रखना है। इसलिए हम ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं कि 1 सीसी इक्वल टू कितना मीटर क्यूब, कितना घन? 10 पे पावर 6 मीटर क्यूब। ध्यान में रहेगा कि नहीं रहेगा? बात समझ में आई? तो अब हम जब इसको हल करेंगे, लिखा हुआ 8 ग्राम प्रति सीसी दिया हुआ है, 8 ग्राम प्रति सीसी। 8 ग्राम में कितना किलोग्राम? 10 पर पावर माइनस 3 किलोग्राम है कि नहीं है? ये बात है। इंटू क्या हो जाएगा? इंटू सीसी में बदलेंगे कितना होगा? 10 पर पावर 6 मीटर क्यूब होगा कि नहीं होगा? देखो इसको परिवर्तित किए, इसको परिवर्तित किए रे। बात समझ में आई कि नहीं? जब -3 में से +6 जाएगा कितना बचेगा? कितना बचेगा? +3 बचेगा। 10 पर पावर 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। शुरू में 8 जोड़ दिए भाई, 3 नंबर बोल रहा था। शुरू में 8 इसलिए हुआ कि 1 ग्राम यहाँ पर 8 गुने होगा। नहीं बात समझ में? 1 ग्राम में होता है 10 पर पावर माइनस 3 किलो। ऐसा कितना ग्राम है? 8 ग्राम है, तो 8 गुने हो जाएगा। बात समझ में आ गई? कुछ दूसरा सूत्र हो जाएगा तो n बराबर n2 बराबर n1 into m1। वो भी सूत्र यहाँ पर लागू होगा। इतनी छोटी मोटी बात पर क्या सूत्र उसका लगाएंगे सर? हाँ बोलिए ना सर। 3 नंबर आंसर। देखिए इसको हम, हाँ कोई दिक्कत है क्या? हाँ बोलिए। वहाँ पर लिखा है विटामिन, वो समझ में आया। अच्छा देखिए, फिर से देखिए, हम जानते हैं बाबू, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1 सीसी बराबर, क्या जानते हैं कि 1 ग्राम में जो होता है, 1 ग्राम में कितना होता है? 10 पर पावर माइनस 3 किलोग्राम। यह बात सबको पता है? राकेश कुमार पता है कि नहीं पता? पता है? चलिए हम जानते हैं 1 ग्राम में 10 पर पावर माइनस 3 किलोग्राम होता है। ये भी हमको जानना जरूरी है कि 1 सीसी में जो होता है वह 10 पे पावर 6 घन होता है, यानी मीटर क्यूब होता है। बात समझ में आई कि नहीं? 1 सीसी इक्वल टू 10 पे पावर 6 मीटर क्यूब। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब इसको सीधे फॉर्म में निकाल सकता है, उतना बड़ा फॉर्मूला में जाएंगे। वैसे भी हमको आंसर बोल रहा है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, हम इसको बदल ही सकते हैं, तो वैसे ये निकाल लेंगे। बात समझ में आया कि नहीं? तो अब देखिए 1 ग्राम इक्वल टू 10 पे पावर माइनस 3 किलोग्राम, 1 सीसी इक्वल टू 10 पे पावर 6 मीटर क्यूब। क्वेश्चन आपका कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन आपका दिया हुआ 8 ग्राम प्रति सीसी। कहा गया है कि नहीं कहा गया? तो 8 ग्राम को जब हम किसमें बदलेंगे? किलोग्राम में, तो क्या हो जाएगा? 8 गुने 10 पर पावर माइनस 3 केजी होगा कि नहीं होगा? और जब सीसी को जब मीटर क्यूब में क्यों बदले हैं? जो कि हमको आंसर बोला है किसमें निकालने के लिए? मीटर क्यूब। हाँ सर वो गुना कैसे ला दिया? भाग वहाँ पे दिया हुआ है, उसको भाग मतलब लो भागे में देते हैं। अब ठीक है, अब ठीक है बाबू। गुना का अक्षर एक बटे में लिख देते तो हुआ समझ। अब देखिए यहाँ पर हुआ कि नहीं हुआ? अब यहाँ पर हमको कितना आ जाएगा? 10 पे पावर 6 मीटर क्यूब। हमको लगता है 1 सीसी इक्वल टू 10 पे पावर माइनस 6 होता है। हाँ माइनस -6 होता है। हाँ सही बात, -6 होता है। कितना होता है? -6। अब देखो बनेगा, इसका आंसर जो है ये है। बात समझा? तो बटे 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा? -6 मीटर क्यूब। होगा कि नहीं होगा? अरे होगा।
जब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8 गुने 10 पर पावर -3 प्लस 6 आप क्या कहते हैं, माइनस ऊपर में जाके क्या बन जाएगा, +6। नहीं तो इसको ऐसे लिखो, पहले एक लाइन और बढ़ा दो, एक लाइन और क्या बढ़ाएंगे कि गुने 10 पर पावर 6 हो जाएगा। ये माइनस में ऊपर में लेंगे, प्लस में होगा। बात समझ में आई कविता? फिर से ध्यान दो, 1 ग्राम में 10 पर पावर -3 किलोग्राम, 1 cc इक्वल टू 10 पे पावर -6 मीटर क्यूब होता है। ये दोनों याद रखने योग्य बातें हैं। बात समझ में आएगी ना? ये दोनों याद रखेगी कितना बराबर ये होता है। बात समझ में आई? उसके बाद क्वेश्चन आपका करा 8 ग्राम पर सीसी, 8 ग्राम पर सीसी। तो मोटरसाइकिल आता है ना सीसी में, इसी में आता है, 150 सीसी 250 सीसी वही में आता है। 8 ग्राम, तो 1 ग्राम में होता है 10 पर पावर -3 किलोग्राम। तो 8 ग्राम में 8 गुने 10 पर पावर -3 किलोग्राम होगा कि नहीं होगा? होगा रे? याद सुनो, बोलो ना। तो हाँ क्या बाय 1 cc है, तो 1 cc को 10 पे पावर -6 मीटर क्यूब लिख दिए। दोनों बात मन बैठा दिए। अब जब हम इसको बैठा दिए कि 10 पे पावर -6 है, इसको हम जब ऊपर ले जाएंगे +6 बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? जब ये +6 बन जाएगा तो हम इसको 8 गुने पावर क्या होता है, जुटता है 10 पे पावर -3 +6 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो इसका मान कितना आ जाएगा, +6, यानी कि कितना आ जाएगा, 8 गुने 10 पर पावर कितना, 6 में 3 गया, कितना बचेगा, 3 ग्राम किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। क्या होगा, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। किसी को कोई दिक्कत? अरे पूरा बात समझ में आई सबको? देखो 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब क्या है, ये गलत है कि नहीं है? शुरू में 8 पहले देखे थे तो 8 ये गलत हो गया, ये सही है, यही है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन कौन, सी नंबर ऑप्शन होगा। बात आई समझ में कि ना? यस सर। इसमें ध्यान क्या रखना है, 1 ग्राम इक्वल टू, ये तो पता ही है, 1 ग्राम इक्वल टू 10 पर पावर -3 किलोग्राम होता है कि ना? और 1 cc इक्वल टू याद रखना 10 पर पावर -3 मीटर क्यूब। सीसी में बहुत सारे मोटरसाइकिल आते हैं, समझ में आया कि ना? कितना सीसी का मोटरसाइकिल है? इंजन पल्सर लगा 125, 150 सीसी, 200 सीसी है कि नहीं है? जितना पावरफुल सीसी, समझा, जितना पावरफुल सीसी मोटरसाइकिल फीचर देखो तुम लोग को एक बात बता दे रहे हैं, देखो शेयर कर दीजिए। सब सिस्टम तुम नहीं जान जाएगा तो हम बचले रह जाएंगे। मतलब बोले अगर लेबर आप शेयर करें। देखिए यही होता है मोटरसाइकिल का इंजन, है कि नहीं है? अरे मोटरसाइकिल का इंजन है। अब इसमें देखो इसका कारण, इसमें क्या क्या है, इसमें देखो यहाँ पर लगा होता है वो क्या कहते हैं, क्या नाम है, साइलेंसर। ये साइलेंसर का भाग है, समझ में आया कि ना? यहीं पर से साइलेंसर लगाओ। गाड़ी में साइलेंसर क्यों लगाते हैं? आप धोया निकलती मुर्खे है, यहाँ से तो और ज्यादा निकलेगा। देखो साइलेंसर को इसलिए निकालता है, साइलेंसर आवाज को कम करता है। बात समझा? यहाँ पर से साइलेंसर सेट रहता है गाड़ी का, समझा? यही पीछे जाके रहता है, समझ रहे कि ना? यहाँ पर से साइलेंसर रहता है। और ये जो देखो इसमें गब्बा क्यों बनाया गया, इस गब्बा का कारण क्या है? यहाँ पर जो बनाया गया इसका कारण क्या है? देखा गाड़ी तो आगे में ये रहता है, समझा? अगर इसको समतल बना देगा तो गाड़ी क्या होगी, उसका आगे बढ़ने का प्रेशर कम हो जाएगा। इसको होल इसलिए बनाता है कि हवा टकरा के सीधे निकल जाएगी। बात समझा कि नहीं? सबसे आगे में रहता है, गाड़ी की सबसे आगे में रहता है। उसके बाद जब यह गाड़ी चलती है तो देखो यहाँ पर से इसका तेल का टंकी है, ये अवशिष्ट निकालने वाला है, समझा? और तेल की टंकी जो है वह किस माध्यम से आ रही है, इसका दिखाई नहीं दे रहा, पीछे में। बात समझा कि ना? इसके पीछे में अब जितना सीसी की गाड़ी रहेगी, बात समझ रहा है कि ना? जितना सीसी की गाड़ी रहेगी वह उतना ही पावरफुल होगा,
समझा, उतना ही ज्यादा तेल पिएगा। जितना सीसी क्या पकड़ के तुम 80 की रफ्तार रहा तो 100 की रफ्तार पर मुंह बाइक दो डालने चल रहा मुंह, समझ में आया कि ना। तो बुलेट देखता है कितना पावरफुल इंजन रहता है कि नहीं रहता। हाँ चलने वाला अब उस पर बैठने वाला था आदमी बैठ के चला। हाँ, तो ये सब सीसी पर डिपेंड करता है, बात समझा कि ना। जितना सीसी का रहेगा उतना ही वह पावरफुल रहेगा, समझा, उतना ही वह तेल पिएगा, उतना ही उसमें टर्न रहेगा। तो ये हमारी होती है, बात समझ में आई कि ना। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। 10 पर 5 दाएं, 10 पर 5 दाएं। ये आप लोग को सिर्फ भी किए थे ना, किए थे। यस सर। 1 न्यूटन बराबर क्या होता है बताइए, समय के साथ बताइए। 10 पर 5 दाएं। ये तो आप लोगों को पता है, राकेश कुमार बात कर रहा पीछे में बैठ के। 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होता है। हो गया बना। यस सर। यानी कि 1 न्यूटन इक्वल टू, ये तो आप लोग को सिद्ध भी किए थे, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है। 1 न्यूटन जो होता है 10 पर पावर 5 डाइन के बराबर होता है कि नहीं होता। 1 न्यूटन 10 पे पावर 5 डाइन के बराबर होता है, समझा। आगे बढ़े, बताइए ये क्या होगा इसका मान। 9.8 न्यूटन। हाँ, ये सीधे आप किए थे 9.8 न्यूटन। सिद्ध भी किए थे, यस देखिए सर। ये गुरुत्वाकर्षण का मान सब हम लगभग सिद्ध किए हुए हैं। पढ़िएगा आप ही लोग, पढ़ेंगे आपके बदले हम थोड़ी, पढ़ेंगे आपके बदले हम। पढ़ना है आप ही लोग को, हमको तो एग्जाम देने जाना नहीं है, लेकिन फिर भी हमको सब पूरा याद रहता है। यस सर। इसको बताइए तो कैसे हुआ। इसको हम ठेठी भाषा में भी आप लोग को बताएंगे। इसको कहना शॉर्टकट में निकालेगा, ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव को शॉर्टकट में निकालना पड़ेगा। सिद्ध करेंगे तो समय लग जाएगा, समझा। अगर मान लो हम भूल भी गए फिर भी हमें याद रहना चाहिए। हो गया बना। इस सब क्वेश्चन पर 10 सेकेंड देना चाहिए, 10 सेकेंड। अब देखिए इसको हम बनाते हैं, जरा सा ध्यान दीजिए। कहता है 1 किलोग्राम वेट। देखो कोई भी सामान वस्तु है, कोई भी वस्तु है, ये हमारा एक वस्तु है जो कुछ ना कुछ द्रव्यमान का है कि नहीं है, कुछ ना कुछ मास का है ना, कुछ ना कुछ द्रव्यमान पर है। इसमें 2 नियम लागू होता है। कोई वस्तु अगर रखा हुआ है तो उस पर 2 नियम लागू होता है। एक तो सबसे पहला जो होता है हमारा नियम लागू होता है गुरुत्वाकर्षण बल, लागू होता है कि नहीं होता। कोई भी वस्तु हम खड़े हैं किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण बल। तुम बैठा है किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो कोई भी नियम लागू होता है सबसे पहले कौन सा नियम, कौन उसको बैठा हुए रखती है, गुरुत्वाकर्षण। और दूसरा नियम कि उस पर बल लगता है। क्या लगता है, बल लगता है कि नहीं लगता, बल होता है कि नहीं। कोई भी वस्तु रखा, हम इसको मार्कर को उठाए हुए हैं तो बल लगाए हुए हैं, इसमें 2 बल कार्य कर रही है कि नहीं कर रही है। इसमें देखो 2 बल कार्य कर रही है। सबसे पहले कौन सा बल है, सबसे पहले इसको गुरुत्वाकर्षण बल इसको चाह रही है कि हम कहाँ ला ले, नीचे ला ले। लेकिन जब हम इसको क्या कहते हैं ऊपर में रखे, ऊपर में यानी कि हाथ पर रखा हुआ, एक बल हमारा कम कर रहा है, एक गुरुत्वाकर्षण बल कर रहा है। इसके विरुद्ध, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध हमारा बल कार्य कर रहा है और एक गुरुत्वाकर्षण 2 बल कम कर रहा है। कोई वस्तु पर हमारा 2 वस्तु कम करता है। सबसे पहले किलोग्राम है तो किलोग्राम पर, और दूसरा उसका गुरुत्वाकर्षण पर, बल पर। बात समझ में आ गई ना, एक गुरुत्वाकर्षण और एक बल। तो गुरुत्वाकर्षण मान जानता है कितना होता है, गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होता है 9.8, और बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन। तो 1 किलोग्राम वेट किसके बराबर होगा, 9.8 न्यूटन के बराबर होगा कि नहीं होगा, 9.8 न्यूटन के बराबर होगा। आई बात समझ में कि नहीं आई। अभी न्यूटन महोदय का फोटो दिखाएंगे ना, तो क्या वैज्ञानिक है, न्यूटन महोदय के देखा है कभी। हाँ सर, बहुत अच्छा लगता है देखने। देखो न्यूटन महोदय, हाँ बहुत अच्छा लगता है हमें। देखें नाइस सपोर्टर।
अरे नहीं पट्टी को तो मिल गया था चौथा चैप्टर में नियम हाँ प्रथम नियम बाल की उल्लास वाइट वाइट बाल बुढ़ा हो गया देखिए न्यूटन महोदय को दिखाते हैं। जो वैज्ञानिक जिनका जुनून रहता है लोग बालों बनाने नहीं जाते। बात समझ में आया कि ना? जिनका जुनून रहता है वह क्या करते हैं, बाल भी बनाने नहीं जाते हैं। वैज्ञानिक देखेगा, जैसे रजनीकांत का फिल्म देखा है, रजनीकांत का फिल्म रोबोट देखो, इनको देखो, इनको देखिए, इन्हीं का नाम है न्यूटन महोदय। देखिए कभी भी बाल कितना बड़ा बड़ा, लगभग वैज्ञानिक का बाल बड़े रहता है। उन्होंने जब शोध करना प्रारंभ करने कहीं नहीं जाते। इसी तरह तुम लोग को भी पढ़ने के लिए बोलते हैं, पढ़ो। इस तरह की समय नहीं मिला हर चीज में। कितना बड़ा चीज की खोज की है जो हम लोग जिंदगी भर तक याद रखेंगे, नहीं याद रखेंगे। आइंस्टीन के बाल बराबर। लड़की लोग बाल रखते हैं, लड़की लोग के बाल को है कहो का है वो फिर ब्यूटी पार्लर हो ना खुला है, नहीं खुला हुआ लड़की लोग नहीं है ब्यूटी पार्लर। बात समझा कि ना? तो इन्होंने ही दिया था, इन्होंने ही इन्हीं का नाम है न्यूटन महोदय। क्या नाम है? न्यूटन महोदय। और इन्होंने ही बल का भी नियम दिए थे, नहीं दिए थे? बल का नियम दिए, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की है, किया कि ना? गुरुत्वाकर्षण की खोज की है, गुरुत्व नियतांक की खोज की है, सब चीज का खोज किया। और देखने में देखिए एकदम शुद्ध सीधा आदमी लग रहे हैं कि सर तुमसे बड़ा है, बड़ा नहीं ना, फिर भी इन्होंने इतना बड़ा काम किया। तो ये सब बात तुम लोग को ध्यान में रखना है। आगे बढ़े, चलिए ये बनाइए। ये सर बता दिया था 10 सेकंड का समय है। ये आप भी बताइए। सिद्ध भी किए थे इसको भी, यस सर। सिद्ध भी किए थे, अर्ग सिद्ध नहीं किए थे। सीजीएस मात्रक है इसका। कहता है ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है और समतुल्य है। किसके समतुल्य है? इसमें से किसके समतुल्य है? जूल। किसके समतुल्य है? देखो अगर शॉर्टकट में सिद्ध भी करना चाहता है तो 1 सेकंड में सिद्ध भी कर सकता है। कहो कैसे? यहाँ पर ध्यान देना, 1 जूल जो है वह किसके समतुल्य है? किसके समतुल्य पूछ रहा है? अर्ग में पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है। तो जूल किसका मात्रक है? जूल किसका मात्रक है? ऊर्जा और कार्य का। कार्य का। कार्य बराबर क्या होता है? बल बटे बल गुने विस्थापन। बल बटे क्षेत्रफल। F/N होता है, कार्य का विस्थापन होता है। P बराबर F/A होता है ना। कार्य बराबर बल गुने विस्थापन है। बल गुने विस्थापन होता है तब जूल हो जाता है। अच्छा चलो देखो, हाँ ठीक बोला। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुने Fs होता है, बल इंटू विस्थापन। ध्यान देना, इस बात को ध्यान देना। बल कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, यानी बल का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा? डाइन। तो याद रखना है कि सीजीएस मात्रक इसका डाइन और विस्थापन का क्या हो जाएगा? मीटर। समझा? सीजीएस मात्रक इसका सेंटीमीटर। सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर। सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर। रखो इसको ऐसे ही, फिर से पता करेंगे तब पता चलेगा। चलिए, ऊर्जा एसआई मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल, एसआई मात्रक में जूल होता है कि नहीं होता है? एसआई मात्रक में क्या होता है? जूल होता है। और अर्ग में 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। सर वो सॉल्व हो चुका है, ऐसी है जैसे आप बना रहे थे सेम सॉल्व हो जाएगा। हाँ सॉल्व होगा ही, थोड़ा इधर उधर हो गया होगा, नहीं होगा वो ऐसे सर बनेगा। देखिए खाली उसको किलोग्राम जो आपको निकलता है ना, तो उसको न्यूटन को किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में लिखना। हाँ हो गया, ऐसे बना दे सर। यहाँ पर तो लिखा ही है, संकेत में दिया ही है, नहीं दिया हुआ? यहाँ संकेत में दिया हुआ है कि न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। विस्थापन बात समझ गए रे? यहाँ पर ध्यान रखना, ऊर्जा का एसआई में क्या मान होता है? जूल। क्या होता है? ऊर्जा का एसआई में जूल। और क्या कहते हैं? सीजीएस में क्या होता है? अर्ग। 1 जूल किसके बराबर होता है? 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। 1 जूल जो है वह 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। इतना बात आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। बात समझ में आई? अगला देखिए,
ये देखिए ये क्वेश्चन PV इक्वल टू nRT में सूत्रित गैस नियतांक का बीमीय सूत्र होता है। क्या होगा इसका आंसर? बीमीय सूत्र मोल हो गया करेगा, ठीक है। nRT मतलब सर इसमें कहता है एक आदर्श गैस। देखिए इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, बात समझ रहा है? आदर्श गैस। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन मिलेगा, तब वहां पर जाके मुंह बाप नहीं देना। आदर्श गैस क्या है? आदर्श गैस के n मोल की अवस्था, आदर्श गैस PV बराबर nRT होता है, आगे पढ़ाएंगे, समझा? इसको सिद्ध भी करेंगे, PV बराबर nRT। कैसे आएगा? हाँ, अभी यहाँ पर बीमा निकालने के लिए बोल रहा है, इसलिए हमको ध्यान देना है। समझ में आई कि नहीं? कहता है आदर्श गैस n मोल के समीकरण PV इक्वल टू nRT, PV इक्वल टू nRT है कि नहीं है? अब इसमें कहता है कि सार्वत्रिक गैस नियतांक, इसमें सार्वत्रिक गैस नियतांक R होता है। नियतांक एक लिए लेते हैं इसमें जिसका मान जो क्या है R है, 10th में पढ़े होइएगा, V बराबर IR। तो R जो था वह एक नियतांक था कि नहीं था? माने थे जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो हाँ नहीं, समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक जुड़ता है, यानी कि V समानुपाती अगर I है तो यही कौन लिखते हैं? V इक्वल टू I समानुपाती V है, ये बनाते थे। 10वां का बात याद करो, नहीं याद हुआ? ओम का नियम। I हाँ, ओम का नियम क्या होता था? I समानुपाती V, जब इसका समानुपाती का चिन्ह हटाते थे तो क्या आता था? V बटे R। तो ये समानुपाती का चिन्ह हटता है। उसी तरह यहाँ पर भी समानुपाती का सिद्ध जब करेंगे तब पता चलेगा। तो यही R का बीमीय सूत्र पूछ रहा है। किसका सूत्र पूछ रहा है? R का बीमीय सूत्र पूछ रहा है। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? R इक्वल टू क्या हो जाएगा? PV बराबर NT हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? R यहाँ से निकालेंगे, PV बराबर NT नहीं होगा? PV होता है कैसे? P प्रेशर, V वॉल्यूम। P प्रेशर, P माने प्रेशर, समझा? प्रेशर माने दाब। ध्यान देना, अंग्रेजी इसलिए महत्वपूर्ण है। अब V मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम माने आयतन। देखो ध्यान से देखो, आयतन। अब देखो P माने प्रेशर, प्रेशर माने दाब, और N जो है नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल, ध्यान देना। और T जो है पता है तुम लोग को क्या है? समय। यहाँ पर ये सभी हमको दिया हुआ है और R का मान पूछ रहा है, निकलेगा? हाँ, निकालते हैं। बनाइए, खींच के देखिए, खींचाएगा कि नहीं? कुछ नहीं है, प्रेशर का मात्रक पता होना चाहिए, उसके बाद वॉल्यूम का मात्रक पता होना चाहिए, न मोल को मोल ही लिख देंगे, समय का T होगा। T में टेम्परेचर है, समय नहीं है। यहाँ पर T का इक्वल टू टेम्परेचर होगा। टेम्परेचर को बीमा में K लिखते हैं। क्या हुआ? इसमें K आ गया। क्या आया? के तो कह रहा है निकालने के लिए, देख रहा सब में क्या है? हमको K नहीं आया, उसमें K लिखा हुआ। हमको D नंबर आया, ml/T इनवर्स 1 बनाया? हाँ। ए सबसे पहले प्रेशर, दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। इसका बल बटे क्षेत्रफल। अब हमें देखो यहाँ पर से ध्यान में रखना है, क्या क्या बातें ध्यान में रखना है, वो बातें हमको। R बराबर क्या निकला? PV बाय NT। N मतलब मोल हुआ, नंबर ऑफ मोल की संख्या, समझा? तो यहाँ पर R इक्वल टू बल बटे क्षेत्रफल होता है। P बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल होता है कि नहीं होता? आवाज आ रही है? हाँ। बल बटे क्या होता है? क्षेत्रफल। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? डायमेंशन निकालना है। अभी देखो ना, मात्रक के बाद उसको डायमेंशन में बदल लेंगे। के बाद बदल लेंगे तो बता पीछे हम बतिया रहा है। न्यूटन बटे क्षेत्रफल का मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसलिए लेवल हाई नहीं बढ़ाते, समझने की कोशिश नहीं करता। ऊपर ऊपर हवा उड़ा देगा, उड़ जाएगा। और बात है हमारे पास, हम चाहते हैं अच्छा से अच्छा ज्ञान दे। दिक्कत हो पूछो। बल बटे क्षेत्रफल हो जाता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अरे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हुआ। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रे,
किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स सेकेंड इनवर्स टू। और इनटू मीटर इनवर्स 2। कोई दिक्कत? अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अरे न्यूटन का किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है ना, और मीटर स्क्वायर को बता, मीटर स्क्वायर है ऊपर ले गए, किसमें बदल गया? माइनस में। बदला कि नहीं बदला? माइनस में। ये सब क्वेश्चन फिर से बताएंगे, आप लोग से बनवाएंगे। बात समझ रहे हैं? ध्यान से समझिए। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर इनवर्स 2। तो प्रेशर के जगह पर हम ये बात लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स 2 इंटू मीटर इनवर्स 2। किसी को कोई दिक्कत? अरे किसी को कोई दिक्कत है? नहीं ना दिक्कत है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इंटू है, गुना है तो गुना। वॉल्यूम का मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब। होगा कि नहीं होगा? वॉल्यूम का मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब। नंबर ऑफ मोल को तो मोले लिख देंगे। मोले मोल का मोले हो जाएगा। टी माने टेम्परेचर है। टी माने क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर को क्या लिख देंगे? केल्विन में लिख देंगे। किसमें लिख देंगे? केल्विन में। अब देखो यहाँ पर से मीटर और ये इनवर्स कट जाएगा, कटेगा रे? कितना बचेगा? इसमें से इसको उड़ाएंगे तो एक बचेगा, नहीं बचेगा? अरे बचेगा कि ना? टाइम में था, टाइम में था ना किसका? वो मतलब टाइम में टेम्परेचर लिखा होता थी। हाँ टेम्परेचर था, टेम्परेचर जिसका मानेंगे के। बात समझ में आया कि ना? आर इक्वल टू, ध्यान देना। अब किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर, मीटर एगो है, एगो मीटर की है, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अरे मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सेकेंड स्क्वायर है तो सेकेंड माइनस इनवर्स 2 हो गया कि ना? ये मोल को ऊपर ले जाएंगे, मोल इनवर्स हो जाएगा, और के को ऊपर ले जाएंगे, के इनवर्स हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। नहीं हुआ? नहीं हुआ। अब हम क्या निकालेंगे इसका? ये हमारा मात्रक निकला, डायमेंशन निकालेंगे। किलोग्राम का क्या लिखेंगे? एम। किलोग्राम को क्या लिखते हैं? एम। और लंबाई मीटर को किसमें? समय को इनवर्स 2, और मोल का मोल इनवर्स, और के का के इनवर्स। तो आपको वही लिखते हैं उसमें भी। किसमें? बीमा में। बीमा में टेम्परेचर को क्या लिखते हैं, और मोल को मोल ही लिखते हैं। बात समझ में आया कि ना? मोल को मोल ही लिखते हैं। एच भी लिखते हैं, के और एच दोनों लिखते के और एच दोनों लिखते हैं। यहाँ पर मोल है क्योंकि आंसर इसी में दिया हुआ। बात समझ में आया कि ना? यही आपका आंसर होगा। इतना बात समझ में आई कि नहीं आई? किसी को कोई दिक्कत? नहीं ना दिक्कत है? के अच्छा फिर से तुम ध्यान दो। यहाँ पर क्वेश्चन तुम्हारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है आदर्श गैस एन है, एन मोल की अवस्था समीकरण पीवी इक्वल टू एनआरटी में सार्वत्रिक गैस नियतांक का विमीय सूत्र होता है। सार्वत्रिक विमीय नियतांक का सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है वही बताना है। यानी कि हमको सार्वत्रिक गैस नियतांक, नियतांक इसमें पता करने की कौन है? इसमें नियतांक जो है वह आर है। कौन सा है? आर है। जब हम आर नियतांक निकालने के लिए आर को जब हम आगे कर लेंगे, आर को जब हम आगे कर लेंगे तब हो जाएगा पीवी बराबर एनटी। होगा कि नहीं होगा? बात समझ में आई? क्योंकि हमको सार्वत्रिक गैस नियतांक निकालना है। यहाँ सार्वत्रिक गैस नियतांक आर है। जब आर को आगे कर लेंगे तो पीवी बराबर क्या हो जाएगा? एनटी हो जाएगा। पी बने प्रेशर, दाब हुआ कि नहीं हुआ? और वी बने वॉल्यूम, वॉल्यूम बने आयतन। हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? वी मतलब वॉल्यूम, कल रिवाइज करके आएगी, और आयतन। एन मतलब नंबर ऑफ मोल, मोल की संख्या बताना है। और टी बने टेम्परेचर, टेम्परेचर बने तापमान, टेम्परेचर बने तापमान। इस सब को निकाल के हमको बीमा पता करना है कि इसकी बीमा क्या होती है। बीमा पता करने के लिए हमने आर इक्वल टू पीवी बाय एनटी यही निकाले थे। पी बने प्रेशर, प्रेशर बने बल बटे क्षेत्रफल, होता है कि ना? तो बल बटे क्षेत्रफल को हम न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। और न्यूटन जो होता है वह किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स 2 के बराबर होता है कि नहीं होता? अरे किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर नहीं होता? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर इनवर्स 2 इंटू मीटर इनवर्स 2 हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ इन बटा में था, उसको ऊपर ले गए इनवर्स 2 में होगा कि नहीं होगा? जब ये इनवर्स 2 में हो गया बच्चा, तब आगे हम जब बढ़ेंगे तब यहाँ पर हम देखेंगे कि जहाँ पी है तहाँ पर ये पूरा मान बैठाएंगे कि नहीं बैठाएंगे? अरे है कि नहीं है? पहले ध्यान दीजिए, ये पूरा मान बैठाएंगे नहीं बैठाएंगे? ये पूरा मान हम जब ये पूरा मान हमने यहाँ तक बैठाया, उसके बाद वॉल्यूम है। वॉल्यूम का मात्रा क्या होता है? मीटर क्यूब होता है। ये इसलिए पहले मात्रक बी में सीधे बदल देते, लेकिन हम बदले मात्रक में इसलिए कि समझ में अच्छा से आया।
तो मीटर क्यों कर दिए? अब बात है नंबर ऑफ मोल को मोल ही लिखे हैं और तापमान को बीमा में लिख दिया के और इसका मात्रक भी के में लिखते हैं। बात समझ में आया कि ना? टेम्परेचर का मात्रक किसमें लिखते हैं? के में। तो यहाँ पर क्या लिख दिया? R इक्वल टू किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स 2 मीटर स्क्वायर कैसे हुआ? ई मीटर और यहाँ पर एगो मीटर बचले है, नहीं बचा हुआ? तो मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 1 इनटू मोल इनवर्स 1 और के इनवर्स 1। बात आई समझ में? यहाँ आया बात समझ में? अरे ये बात आया पीछे में समझ में? कहाँ से आया? कि पूरे आया कहाँ से? यहाँ से आया। आया कि नहीं आया? यहाँ एगो मीटर ई है, एगो मीटर ई कट गया, एकरा साथ कट गया, नहीं कट गया? एगो इसमें तैयो बचा हुआ है और एगो ई है 2 मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2 और मोल नीचे का ऊपर ले गए मोल इनवर्स और के ऊपर ले गए के इनवर्स। आई बात समझ में कि ना? तो किलोग्राम को हम बीमा में क्या लिखते हैं? एम और एम लिखते हैं, यानी कि द्रव्यमान है। किलोग्राम क्या है? द्रव्यमान को बीमा में क्या लिखते हैं? एम और मीटर को यानी लंबाई है, लंबाई को किसमें लिखते हैं? बीमा में एल में। एल स्क्वायर हो जाएगा। समय को टी इनवर्स 2 मोल इनवर्स तो के इनवर्स। बात समझ में आई क्या? कितना नंबर ऑप्शन धराया? बी नंबर ऑप्शन है। पक्का? पक्का बी नंबर है। चलिए ये भी गलत है आपका, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये सही है आपका। आई बात समझ में कि ना? चलिए इसको सेव कर ले। पूरा बात समझ में आई सबको? इससे ज्यादा बताएंगे तो आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? इस 8 क्वेश्चन कल आप लोगों से बनवाएंगे। आप लोग अपने घर पर इसको रिवाइज करके आइएगा। जितने भी स्टूडेंट हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों वाले, इसको घर पर रिवाइज कर लीजिएगा। कल आप लोगों को बनवाएंगे यहाँ पर आके। समझ में आया? पढ़ के आना है, समझिए। दिक्कत हो तो अभी भी पूछ सकती है, कल भी पूछ सकती है। बात समझ में आया? पढ़ के आना है। जो बात नहीं आए समझ में हमसे पूछ लेना। जय हिंद, जय भारत।